हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पनीक्षा भारद्वाज। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 12th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट सिटीज़ हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसके हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो इसकी जो इस चैप्टर की रीडिंग है जो मैंने आपको पहले ही करवा दी है, तो आज हम इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे जिनका आपने आंसर जो है वो 100 to 150 वर्ड्स में देना है। ठीक है, तो अब क्या है, हम इस क्वेश्चंस को एक एक करके पढ़ेंगे। और एक चीज़ आपको अभी भी ध्यान में रखनी है कि आपके इस चैप्टर का नाम जो है वो चेंज हो गया है। ठीक है, पहले इसका नाम जो था वो था ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स, और अब इस चैप्टर का नाम जो है वो क्या है, द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट सिटीज हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी कि नाम चेंज कर दिया गया है। अब हम इसके क्वेश्चन जो है एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या पूछा हुआ है, आपने क्या करना है, आइटम्स बतानी है, आपने एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है और उस लिस्ट में आपने फूड अवेलेबल, यानी कि जो खाने की चीज़ें हड़प्पन सिटीज़ के लोगों को अवेलेबल थी उनके बारे में बताना है। इसी में दूसरा क्वेश्चन जो है वो पूछा हुआ है, आइडेंटिफाई द ग्रुप्स हु वुड हैव प्रोवाइडेड दिस। ठीक है, और आपने उन ग्रुप्स के बारे में भी आइडेंटिफिकेशन देनी है जो इन्हें वो खाने की चीज़ें क्या करते थे, प्रोवाइड करते थे, यानी कि देते थे। पहले तो ए पार्ट में आ गया ना कि आपने एक लिस्ट बतानी है कि उन चीज़ों की, किस चीज़ों की, खाने की, उन चीज़ों की जो कि हड़प्पन सिटी के लोगों को मिलती थी। तो पहले हम उसको देख लेते हैं। तो वो फॉलोइंग आइटम्स जो कि फूड, यानी कि खाने की वो अलग अलग चीज़ें जो कि हड़प्पन सिटी के लोगों को अवेलेबल थी, वो थी आपकी वीट, बार्ले, लेंटिल, चिकपी, सीसम, माइलेट्स, राइस, फिश एंड गोट। ठीक है, वीट के बारे में भी आपको पता है, बार्ले के बारे में भी पता है। लेंटिल एक तरह की क्या है, पल्स होती है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। चिकपी आपके आगे जिसको आप चने बोलते हो। ठीक है, सीसम जो है ये जिसको आप तिली बोलते हो। ठीक है, ये गोल्डन भी होती है और एक ये ब्लैक भी होती है। उसके बाद आपका आ जाता है माइलेट्स। तो माइलेट्स बाजरे को बोला जाता है। राइस सबको पता है, चावल, फिश मछली, और गोट हो गया बकरी। तो ये खाने की चीज़ें थी जो कि हड़प्पन सिटीज़ के लोगों को उस समय पे अवेलेबल थी। अब ये खाने की चीज़ें थी, ये कहाँ से आती थी, ये कौन प्रोवाइड करता था हड़प्पन सिटी के लोगों को। अब आ जाता है बी पार्ट। तो बी पार्ट में देखें, जैसे कि एनिमल्स थे, कौन कौन से, शिप हो गया, बफेलो होगी, पिग हो गया और कैटल्स हो गई। तो इनकी डोमेस्टिकेशन की जाती थी, यानी कि इनको पाला पोसा जाता था, पालते थे। फिर उसके बाद ये सब चीज़ें जो है, यानी कि ये जो एनिमल्स थे ना, वो क्या करते थे, इन एनिमल से मीट जो थे वो लेते थे। कौन, हड़प्पन सिटी के लोग। वो इनकी डोमेस्टिकेशन इसीलिए करते थे सो दैट कि वो उनसे क्या कर सके, मीट ले सके। सेकंड आ जाता है कुछ एविडेंसेस, यानी कि कुछ सबूत जो थे वो प्लो फील्ड के भी मिले कालीबंगन में। कालीबंगन जो है वो हड़प्पन सिटी की एक साइट है। तो प्लो फील्ड यानी कि जहाँ पे कल्टीवेशन वगैरह जो है वो की जाती थी। ठीक है, उस समय पे। तो कालीबंगन एक साइट है जहाँ पे ये सबूत मिले कि वहाँ पे क्या की जाती है, एग्रीकल्चर की जाती थी। और बुल की नॉलेज भी मिली, यानी कि वहाँ पे बैल की भी नॉलेज मिली। सो दैट कि ये सारे प्रूफ थे जो कि ये चीज़ बताते हैं कि हड़प्पन के लोगों के द्वारा हार्वेस्टिंग जो थी उस समय पे की जाती थी। ठीक है, उसके बाद जो है वाइल्ड एनिमल्स की हंटिंग, जैसे कि बोर, डियर और गरीला। ठीक है, बोर क्या है, बोर एक तरह का ये एक जंगली पिग था जो कि रशिया में पाया जाता है। और इस पिग के अंदर ना, इस जंगली पिग के अंदर क्या थे, दांत थे। ठीक है, तो ये एक तरह का जानवर था, इनकी हंटिंग की जाती थी। और इस तरह का कोई भी प्रूफ नहीं मिला है कि हड़प्पन के जो लोग थे वो इन एनिमल्स की क्या करते थे, शिकार करते थे, या इनकी हंटिंग खुद करते थे, या फिर ये किसी हंटिंग कम्युनिटी से इनका मीट लेते थे। इस तरह का कोई भी प्रूफ जो है वो नहीं मिला है। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा हुआ है, हाउ डू आर्कियोलॉजिस्ट ट्रेस सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस इन हड़प्पन सोसाइटी। आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में आपको पता है, जो एक्सकवेशन करके आपकी हिस्ट्री को रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, खुदाई वगैरह करके कहीं पे क्या करते हैं, वो हिस्ट्री को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हैं, या हिस्ट्री को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो अब आपने बताना है कि कैसे आर्कियोलॉजिस्ट ने ट्रेस किया किस चीज़ को, हड़प्पन सोसाइटी के अंदर सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस को। ठीक है, इसको कैसे फाइंड आउट किया। एंड फिर दूसरा क्वेश्चन इसमें ये पूछा हुआ है, व्हाट आर द डिफरेंसेस दैट दे नोटिस, और कौन से डिफरेंसेस जो थे, कौन से जो डिफरेंस थे उन्होंने उस समय पे क्या किए, नोटिस किए। अब हम इनका आंसर जो है वो देखते हैं। तो कुछ एग्जांपल जो है वो नीचे दी गई हुई हैं, जिससे ये पता चलता है कि सोशल और इकोनॉमिक वेरिएशन जो थी वो कहाँ पे, हड़प्पन सोसाइटी के अंदर देखे गए। सबसे पहले जो है वो क्या है, स्टडी ऑफ बुराइल्स इज़ वन एग्जाम्पल। बुराइल्स मतलब जैसे कोई मर जाता है ना, तो उसको दफन किया जाता है या दफनाया जाता है, तो उसको बुराइल बोलते हैं। तो सबसे पहले ये एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल थी जिसको नोटिस किया गया हड़प्पन सिटीज़ के अंदर, या आप बोल सकते हो हड़प्पन साइट्स के अंदर।
जो मर जाता था ना उनको क्या किया जाता था, पिट्स में लेट डाउन कर दिया जाता था, डाल दिया जाता था। पिट्स मतलब क्या हो गया, मतलब ज़मीन के अंदर बहुत बड़ा क्या कर देना, गड्ढा खोद देना या सुराख कर देना, ठीक है। तो वहाँ पे उन डेड बॉडीज़ को क्या कर दिया जाता था, दफना दिया जाता था। ये डिफरेंसेस जो थे ना, ये डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से किए जाते थे, ठीक है। बुराइल पिट्स जो थे वो डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों के बनाए जाते थे। कुछ जगहों पे जो था हॉलोड आउट स्पेसेस जो थी वो क्या की गई थी, वर लाइन विद ब्रिक्स, यानी कि जहाँ पे छेद किए गए थे ना, जहाँ पे डेड बॉडी जो थी वो दफनाई जाती थी, तो उसके इर्द गिर्द वो क्या करते थे, एक ब्रिक्स की यानी कि ईंटों की वो लाइन बना देते थे। तभी इन्होंने बोला ना कि ये जो बुराइल का तरीके थे ये अलग अलग तरीक़ों से वो करते थे। बट ये चीज़ें जो थी ये इस चीज़ की इंडिकेशन नहीं थी कि ये एक सोशल डिफरेंस है, यानी कि ये एक बदलाव नहीं था, ठीक है, हड़प्पन सोसाइटी के अंदर। आप इसको बदलाव नहीं बोल सकते, क्योंकि ये अपनी अपनी मर्जी थी ये कि वो कैसे किसी को अपने मतलब मेंबर को वो क्या करेंगे, ब्यूरिड करेंगे, दफनाएंगे। सेकंड आ जाता है, इन सम ग्रेव्स पोएट्री एंड ऑर्नामेंट्स हैव बीन फाउंड। तो क्या है, कुछ ग्रेव्स में, ग्रेव्स क्या होगी आपकी, आपकी कब्रें, मतलब यानी कि उस समय पे जो मतलब कुछ कब्रें ऐसी थी जहाँ पे क्या किया गया, ऑर्नामेंट्स और पॉटरी जो थी वो फाउंड की गई थी। ऑर्नामेंट यानी कि आपके उनके जेवरात वगैरह, और पॉटरी यानी कि जैसे डिशेस वगैरह हो गए, पॉट्स वगैरह हो गए, ठीक है, मटके वगैरह बोल सकते हो, बर्तन वगैरह हो गए। तो इस तरह की चीज़ें जो थी वो उनकी ग्रेव्स के इर्द गिर्द जो थी कब्रों के आसपास देखने को मिली। ज्वेलरी जो थी ना वो आदमी और औरत दोनों की ग्रेव्स के पास देखने को मिली, ठीक है। फिर ये जो फाइंडिंग्स थी ये पॉइंट आउट करती है कि सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंस जो है वो देखा गया। इसमें सोशल इकोनॉमिक डिफरेंस क्या देखा गया कि वहाँ पे औरतें भी ज्वेलरी पहनती थी और आदमी भी ज्वेलरी पहनते थे, ठीक है। तो ये एक तरह का डिफरेंस जो था उस समय पे नोटिस किया गया। देन उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है, द आर्टिफैक्ट्स दैट हैव बीन क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, एज अ हिस्ट्री स्टूडेंट यू हैव टू नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आर्टिफैक्ट्स। तो आर्टिफैक्ट्स एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो कि ह्यूमन बींग्स के द्वारा ही बनाया जाता है, लेकिन हिस्टोरिकल इंटरेस्ट को दे के, यानी कि उस समय के टाइम पीरियड के दौरान जो चीज़ों का उनको ज़रूरत थी उनको क्या करते थे, वो बनाते थे। तो इनको दो कैटेगरीज में डिफाइन कर दिया गया। पहली थी आपकी यूटिलिटेरियन एंड दूसरी थी लग्जरियस। अब ये दोनों कौन सी थी, तो वो ऑब्जेक्ट्स या वो आप चीज़ें बोल सकते हो जो कि डेली बेसिस पे यूज़ होती थी। और ये जो ऑब्जेक्ट्स थे ना ये ऑर्डिनरी मटेरियल से बने होते थे, जैसे कि क्ले हो गया या पत्थर हो गए, स्टोन हो गया, ठीक है, इनसे बने होते थे। और ये आते हैं इस तरह के जो ऑब्जेक्ट्स थे या इस तरह के जो सामान था वो यूटिलिटेरियन कैटेगरी में आता है। अब और दूसरा क्या था, लग्जरियस। तो ऐसे ऑर्डिनरी आर्टिकल्स जिसमें क्यूरेंस, पॉटरी, फ्लैश रबर्स एंड नीडल्स, इस तरह के जो आर्टिकल्स होते थे वो कौन सी कैटेगरी में फॉल करते थे, वो करते थे लग्जूरियस कैटेगरी में फॉल करते थे। तो इस तरह से भी ये जो दीज हैव बीन फाउंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट सेटलमेंट्स, यानी कि ये डिफरेंट डिफरेंट हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिफरेंट डिफरेंट साइट्स में ये क्या किए गए, डिस्ट्रीब्यूटेड थे और डिफरेंट डिफरेंट साइट्स में देखे गए। लास्ट इसका यानी कि फोर्थ पॉइंट जो है वो क्या है, जो ऑब्जेक्ट्स थे ना लग्जरियस, वो किसके थे, वो अलग थे और बहुत ही प्रीशियस लोकल मटेरियल से, नॉन लोकल मटेरियल से बने होते थे। नॉन लोकल मटेरियल्स यानी कि उस जगह के मटेरियल से नहीं बने होते थे, यानी कि बाहर से वो मटेरियल जो था वो लाया जाता था। जो टेक्नोलॉजी उनको बनाने में लगती थी वो बहुत ही एडवांस्ड और कॉम्प्लिकेटेड थी। और साथ ही साथ में लिटिल पॉट्स ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस क्या होता है, ये एक तरह का जैसे कि टेराकोटा, टेराकोटा क्या होता है, एक तरह की फायर्ड क्ले थी जो कि ब्राउनिश कलर की होती है, ठीक है। तो उस टेराकोटा के यानी कि आप बोल सकते हो मिट्टी टाइप, ठीक है, जिसको क्ले बोला जाता है। तो इससे क्या किया जाता था, कुछ बनाया जाता था, जैसे ग्लास बना दिए, बर्तन बना दिए, कुछ भी बनाया जाता था। तो उन बर्तनों को क्या किया जाता था, मोल्ड किया जाता था और उसको फिर उसको पेंट किया जाता था, यानी कि एक ग्लासी लुक देने के लिए, क्लासिक लुक देने के लिए फाइनेंस का यूज़ किया जाता था। तो लिटिल पॉट जो तो बनाए जाते थे उनको फाइनेंस किया जाता था, उनको एक मतलब चमकीला सा बना देना, ठीक है, पेंट शेंट करके उसके ऊपर कोटिंग करके उसको बहुत सुंदर बना देना। तो वो बहुत ज़्यादा महंगे थे उस समय पे। तो दे वर आल्सो नॉट इजी टू मेक, इनको बनाना भी बहुत ज़्यादा इजी नहीं था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये चीज़ बताती थी कि सोशल और इकोनॉमिक वेरिएशन जो है वो हड़प्पन सोसाइटी के अंदर देखी गई है। इकोनॉमिक वेरिएशन यानी कि पैसों को लेके भी बहुत चीज़ें जो थी उधर बदलाव जो थे, चेंजेस जो थे वो देखे गए थे, ठीक है। जैसे कुछ जो थे वो बहुत सस्ते ऑब्जेक्ट्स मिल जाते थे जिनका जो कि मतलब लोकल मटेरियल से ही बन जाते थे, और कुछ जो थे वो नॉन लोकल मटेरियल्स यानी कि बाहर की साइड से, जैसे कालीबंगन से ले लिया, चौहनदारो से ले लिया, मोहनजोदारो से ले लिया, ठीक है। इधर ऐसी डिफरेंट डिफरेंट हड़प्पन सिटी के डिफरेंट डिफरेंट साइड से जो थे वो मंगाया जाता था।
तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या पूछा गया है, वुड यू एग्री दैट द ड्रेनेज सिस्टम इन हड़प्पन सिटीज इंडिकेट्स टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग का मतलब होता है कि किसी मतलब चीज़ को क्या करना, प्लान करके बनाना, ठीक है, कस्बे को प्लान करके बनाना। तो ये बोला गया कि आप इस चीज़ से एग्री करते हो कि जो ड्रेनेज सिस्टम था, यानी कि जो नालियाँ वगैरह बनाई गई थी, वो जो हड़प्पन सिटीज़ के अंदर जो नालियों वगैरह का जो सिस्टम था, तो वो चीज़ ये शो करता है कि ये सारी चीज़ें थी, ये टाउन प्लानिंग का इंडिकेट कर रही थी। अगर था ऐसा तो आप अपने इस आंसर के लिए रीज़न दें, ठीक है। ऐसा क्यों लगता है आपको कि वो जो ड्रेनेज सिस्टम था वो हड़प्पन सिटीज़ को इंडिकेट कर रहा था कि वो एक टाउन प्लान जो है वो सिटीज़ है। अब जो ड्रेनेज सिस्टम था हड़प्पन सिटीज़ के अंदर, वो ये इंडिकेट करता था कि वो जो है वो टाउन प्लान है। वो फॉलोइंग रीज़न से आपको क्लियर हो जाएगा। अभी हम एक एक करके जो है वो रीज़न पढ़ते हैं कि वो रीज़न क्या थे। तो सबसे पहला जो है रीज़न वो ये है कि इट वाज प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम इन द लोअर टाउन। लोअर टाउन में वो एक प्लान ड्रेनेज सिस्टम था जिसमें जो रोड्स और स्ट्रीट्स थी ना, उनको क्या किया गया था, बनाया गया था ग्रिड पैटर्न में। ग्रिड पैटर्न का मतलब होता है एक नेटवर्क बनाना लाइंस का, जो कि एक दूसरे को क्या करेंगी, काटेंगे, यानी कि इंटरसेक्ट करेंगी, सो दैट कि वो एक स्क्वायर या पैरेलल जो है वो सीरीज बना सकें, यानी कि चौराहा बना सके, ठीक है। एक ऐसी लाइंस बना देना या ऐसी रोड बना देना जो कि क्या करेगी, आपस में एक दूसरे को काटेगी और साथ में काटने के बाद वो एक चौराहा बना देगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ, आपके यहाँ सिटी के अंदर जैसे आपका पंजा चौक आ जाता है, ठीक है, आपका मंडी का चौक आ गया, तो वो एक चौराहा आप उसको बोल सकते हो। तो उसी को ग्रिड जो है वो पैटर्न बोला गया था। रोड्स और स्ट्रीट्स इस तरह से बनाई गई थी सो दैट कि वो एक ग्रिड पैटर्न का शेप दे रही थी, जो कि क्या करती थी, आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे क्या करती थी, काटती थी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या था, ये देखा गया कि जो लोअर टाउन जो था ना, उनकी जो स्ट्रीट्स थी वहाँ पे जो ड्रेन्स थी, यानी कि जो नालियाँ थी, पहले नालियाँ बनाई गई, देन आफ्टर उनके बाद जो है नालियाँ बनने के बाद वहाँ पे क्या किए गए, घर बनाए गए। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट जो है वो ये है कि जो ड्रेन्स थे ना हर एक घर के अंदर, यानी कि हर एक घर के अंदर जो पानी निकालने के लिए जो नाली वगैरह बनाई गई थी, वो नालियाँ जो थी वो स्ट्रीट की ड्रेन्स के साथ कनेक्टेड थी। स्ट्रीट की ड्रेन्स के साथ, यानी कि जो घर के अंदर भी आपके कुछ नाली वगैरह जो है वो बनाई जाती है, सो दैट कि आप वहाँ से वेस्ट पानी जो है या जो भी गंदा सामान जो है वो वहाँ से बाहर निकाल सके। तो घरों के अंदर जो छोटी छोटी नालियाँ थी, नालियाँ नहीं बोल सकते आप, ऐसे गली टाइप से बनाई होती है ना, जिससे आपका पानी जो है वो बाहर निकले, तो वो जो थी ना नाली टाइप ही, तो वो क्या करती थी स्ट्रीट की ड्रेन्स के साथ, यानी कि जो गलियों की बाहर गलियों की जो नाली थी उनके साथ कनेक्ट की गई थी। बहुत लंबी लंबी ड्रेनेज चैनल जो थे वो देखे गए थे, सो दैट के घरों को क्लीन रखा जा सके, लंप्स वगैरह ना बने, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम जो था वो लोथल में भी देखा गया, यानी कि स्मॉलर सेटलमेंट्स में भी देखा गया। स्मॉलर सेटलमेंट्स यानी कि हड़प्पन साइट्स के अंदर या हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट साइट्स थी ना, वहाँ पे जो छोटी छोटी साइट्स भी थी ना, जो जो जहाँ पे मतलब ज़्यादा लोग नहीं रहते थे, जहाँ पे हर एक चीज़ जो थी वो ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं थी, तो जैसे कि वो लोथल की बात करें, लोथल भी एक साइट है, ठीक है। तो इस तरह की जगहों पे भी जो था वो ड्रेनेज सिस्टम देखा गया है। तो ये सारे रीज़न जो है वो यही इंडिकेट करते हैं कि हड़प्पन सिटी जो थी वो क्या थी, ये शो करती थी कि वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम की वजह से ही टाउन प्लानिंग जो थी वो क्या है, थी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या है, फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास, लिस्ट द मटेरियल्स यूज टू मेक बीड्स, ठीक है। दैट मीन्स बीड्स क्या होते हैं, जैसे मोतियों की माला बोल दिया आप या मोती बोल दो आप, ठीक है। तो आपने एक मटेरियल की लिस्ट बनानी है जिसमें आपने ये बताना है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग जो बीड्स यूज़ करते थे वो कैसे बनाए जाते थे। फिर उसके बाद आपने पूरा प्रोसेस बताना है बाई विच एनी वन काइंड ऑफ बीड्स वॉज मेड, किसी एक तरह का बीड जो है, मोती जो है वो क्या किया गया था, उस समय पे बनाया गया था। अब क्या है, फर्स्ट पहले क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने, लिस्ट द मटेरियल्स यूज टू मेक बीड्स इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर जो बीड्स बनाने का मतलब आपने वो मटेरियल बताने हैं जिससे बीड्स जो है वो बनाए जाते थे, ठीक है। वो कौन सा मटेरियल यूज़ करते थे बीड्स बनाने के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट जो आता था, द मटेरियल्स यूज टू मेड बीड्स इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन वर एज गिवन बिलो। वो नीचे दिया गया है। सबसे पहला क्या है, स्टोन यानी कि पत्थर, जैसे कि कैरानिल। कैरानिल एक तरह का स्टोन था जिसका कलर जो था वो रेड था। जैस्पियर, जैस्पियर यानी कि रेडिश ब्राउन स्टोन था ये। क्रिस्टल यानी कि एक क्लियर ट्रांसपेरेंट मिनरल। देन उसके बाद क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज क्या है, ये हार्ड मिनरल था जिसके अंदर सिलिका जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। एंड स्टीटाइट, स्टीटाइट यानी कि एक तरह का ये क्या है, पाउडर था।
तो इस तरह का जो मटेरियल था वो यूज़ किया जाता था बीड्स बनाने के लिए। सेकंड इसमें आ जाता है मेटल्स जो थे वो कॉपर, ब्रोंज और गोल्ड जो थे ये यूज़ किए जाते थे बीड्स बनाने के लिए। उसके बाद शेल हो गया, फाइनेंस हो गया, टेराकोटा जो है इन, और या फिर आप बोल सकते हैं बर्न्ड क्ले, इनका भी यूज़ किया जाता था बीड्स बनाने के लिए। ठीक है, टेराकोटा मैंने आपको बताया दिया कि ये एक फायर्ड क्ले होती थी ब्राउनिश रेड कलर की, जिसका यूज़ किया जाता था किसको, ये आपके मेटल्स हो गए बनाने के लिए, या अब यहाँ पे आ गया बीड्स बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता था। फाइनेंस मैंने आपको बताया कि इसकी कोटिंग की जाती थी। तो अब सेकंड इसमें पूछा गया आपने एक प्रोसेस बताना है, पूरा प्रोसेस बताना है किसी एक तरह की बीड को बनाने का। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या है, द प्रोसेस और टेक्निक फॉर मेकिंग बीड्स डिफर्ड अकॉर्डिंग टू द मटेरियल, यानी कि जो प्रोसेस था या जो टेक्निक थी बीड्स बनाने की वो मटेरियल के अकॉर्डिंगली डिफरेंट था। ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल ले लो किसकी, स्टीटाइट की। ये एक बहुत ही सॉफ्ट स्टोन था जो कि बहुत ईजिली, इसके ऊपर बहुत ईजिली काम हो जाता था। लेकिन कुछ बीड्स ऐसे थे जिनको मोल्ड किया जाता था। ठीक है, उनको मोल्ड करने के, यानी कि उनको मतलब उनकी शेप चेंज की जाती थी, फिर उनका पेस्ट बनाया जाता था और फिर स्टीटाइट पाउडर के साथ उस पेस्ट को मिक्स करके फिर बीड बनाया जाता था। ये जो परमिटेड मेकिंग ऑफ वैरायटी ऑफ शेप्स अनलाइक द जियोमेट्रिकल फॉर्म दैट वर मेड आउट ऑफ हार्डर स्टोन। तो ये जो था ना, ये डिफरेंट मतलब जो मतलब हार्ड बीड्स होते थे उनको शेप देने के लिए क्या किया जाता था, स्टीराइड पाउडर का यूज़ किया जाता था, सो दैट कि हार्डर स्टोन से उसको कन्वर्ट कर दिया जाए किस फॉर्म में, बीड्स की फॉर्म में। उसके बाद क्या था, रेड कलर ऑफ कैरानाइल वाज ऑब्टेन्ड बाय फायरिंग द येलोइश रॉ मटेरियल, यानी कि जो एक कच्चा सामान था, एक कच्चा मटेरियल था जिसका कलर क्या है, येलोइश। ठीक है, उस येलोइश रॉ मटेरियल को क्या किया जाता था, आग में जलाया जाता था, सो दैट कि जो कैरानल है उसका रेड कलर निकाला जा सके, और उससे क्या किया जाता था, बीड्स की डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्शन जो थी वो की जाती थी। उसके बाद क्या है, नोड्यूल्स। नोड्यूल्स क्या होता है, तो नोड्यूल्स जो है उनको चिप्ड, यानी कि उनको नोड्यूल्स जो है ना ये एक लम्प्स होती थी, यानी कि किसी मटेरियल या किसी सब्सटेंस से इसको निकाला जाता था, सो दैट कि उसको शेप्स दी जा सके और फाइनली उसको क्या किया जाता था, फाइनल फॉर्म में लाया जाता था, यानी कि बीड्स की फॉर्म में लाया जाता था। और उसके बाद जब ये सारी चीज़ें प्रोसेस हो जाते थे उसके बाद ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग और ड्रिलिंग की जाती थी इस पूरे प्रोसेस को, यानी कि बीड्स के पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। अब ग्राइंडिंग क्या है, तो ग्राइंडिंग जो है इसमें क्या होता है, किसी भी मतलब हार्डर चीज़ को फाइन पेस्ट बनाया जाता है। फिर उसके बाद ड्रिलिंग क्या है, ड्रिलिंग में क्या होता है कि मतलब छेद किया जाता है ड्रिल के थ्रू, ताकि बोर किया जा सके। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, पॉलिशिंग, उसको कलर वगैरह किया जाता था, और इस तरह से पूरा प्रोसेस जो था वो बीड्स का कंप्लीट होता था। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन जो है आज का वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। आपको एक फिगर दी हुई है। ठीक है, ये आपको एक फिगर दी हुई है, आपने इस फिगर को देखना है और आपने इस फिगर को पहले, सबसे पहले तो आपने उस फिगर को देख के बताना है कि इस फिगर में है क्या। ठीक है, ये एक ग्रेव है, ये मतलब किसी की क्या पड़ी हुई है, ये किसी की कब्र है, उसके आसपास ये कुछ आर्टिफैक्ट्स पड़े हुए हैं। आर्टिफैक्ट यानी कि कुछ ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, ऑब्जेक्ट्स यानी कि पॉटरी के, और कुछ ज्वेलरी भी यहाँ पे पड़ी हुई है। इतनी क्लियर नहीं है, आप बुक पे देखेंगे तो आपको अच्छे से दिख जाएगी। ठीक है, तो इसमें पूछा हुआ है आप इस फिगर को देखें एंड डिस्क्राइब करें आपने उसके अंदर क्या क्या देखा। क्या वहाँ पे कोई बॉडी पड़ी हुई है, वट आर द ऑब्जेक्ट प्लेस नियर इट। फिर आप बताएं कि उस जो वो पढ़ा हुआ है या वो जो फिगर है वहाँ पे आप सबसे पहले तो ये देखें क्या वहाँ पे कोई बॉडी पड़ी हुई है, देन उसके बाद आप बताएं कि उस बॉडी के पास कुछ सामान जो है, कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है वो पड़े हुए हैं। आर देयर एनी आर्टिफैक्ट्स ऑन द बॉडी। फिर आप ये बताएं कि क्या कुछ आर्टिफैक्ट जो है वो बॉडी के ऊपर पड़े हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो उस स्केलेटन के सेक्स को इंडिकेट कर रही हैं, कि यानी कि वो बॉडी किसकी है, मेल है या फीमेल है, क्या ये सारी चीज़ें उन सब के बारे में बता रही हैं। ठीक है, ये आपने उस फिगर को देख के, इस फिगर को देख के आपने बताना है। ठीक है, जैसे कि आपने अभी फिगर देख ली, यहाँ पे तो मेरे को लग रहा है इतनी आपको अच्छे से नहीं दिखेगी, आप बुक पे देखेंगे तो शायद आपको अच्छे से दिख जाए। फिर उसके बाद क्या है, सोल्यूशन में क्या है, सबसे पहले इन्होंने पूछा हाउ इज़ द बॉडी प्लेस, बॉडी जो है वो किस तरह से पड़ी हुई है। ठीक है, तो डेड बॉडी हैज़ बिन लेड इन अ पिट, यानी कि जो बॉडी है वो एक पिट के अंदर, यानी कि एक होल के अंदर, ठीक है, वो होल जो है वो ग्राउंड में किया गया है, उसके अंदर डाली गई है। सेकंड क्वेश्चन था व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स प्लेस नियर इट, कौन कौन सी सामान या कौन कौन सी चीज़ें जो है उसके पास पड़ी हुई हैं। तो सम ऑब्जेक्ट्स टू ऑफ पॉटरी आर प्लेस नियर इट, दैट मीन्स कि कुछ जो पॉटरी, यानी कि पॉटरी मैंने आपको बताया ना, वो डिश भी हो सकती है, पॉट्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो वो उसके पास पड़ा हुआ है, उस बॉडी के पास पड़ा हुआ है। थर्ड जो है क्वेश्चन क्या था, आर देयर एनी आर्टिफैक्ट्स ऑन द बॉडी, क्या कुछ आर्टिफैक्ट जो है वो बॉडी के ऊपर पड़े हुए हैं। तो यहाँ आंसर दिया हुआ है देयर सीम्स टू बी सम ऑर्नामेंट्स ऑन बॉडी। ठीक है, ऐसा देखने को लग रहा है कि
कुछ ज्वेलरी जो है वो बॉडी के ऊपर पड़ी हुई है, जो कि ये तो नहीं इंडिकेट कर रही कि वो ज्वेलरी जो है वो आदमी की है या क्या बोल सकते हैं औरत की है। बिकॉज ज्वेलरी जो थी उस समय पे दोनों, यानी कि मेंस के टाइम पे भी देखेगी और वुमेन्स के टाइम पे भी देखेगी, यानी कि जब मेन और वुमेन दोनों को दफनाया गया तो उस समय पे जब एक्सकेवेशन की गई, ठीक है, तो उस समय पे आदमी और औरत दोनों की कब्रों से जो थे, या दोनों की आप बोल सकते हो ग्रेव से जो थे वो ऑर्नामेंट्स या आप बोल सकते हो ज्वेलरी जो थी फाउंड आउट की गई थी। सो ये सब चीज़ें जो हैं, यानी कि वो आर्टिफैक्ट, यानी कि जो कुछ ऑर्नामेंट जो बॉडी के ऊपर पड़े हुए हैं, वो ये चीज़ नहीं हमें बता सकती कि वो स्केलेटन जो है वो आदमी का है या औरत का है। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका आज का लेक्चर। अब ये आप पिक्चर देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी बताया है, बट आज हम क्वेश्चन नंबर 6 नहीं करेंगे, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अगर आपको कोई डाउट है या किसी को कुछ पूछना है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करवाएं एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।